सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 180 से पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केत अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, बजदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपनों जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाते, गण को पार निशाचर जाते। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन कोद मदमसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण कूद और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपुजाय पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विध होई, कहो बुझाय सुनो अब सोई। दुज भोजन मक होम सराधा, सब कह जाय करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्रह्म भोजन, यज्ञ, हवन आदि साध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज मिली हैं आय। तब मारियों की छाड़ियों, भली भांत अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता साज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांत अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनः करावा, दीन्ही सिख बल भयर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़बे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आन सुबांधे। उठ सुत पितु अनुशासन कांदे, यही विध सबहि आज्ञा देने। आपन चलो गदा कर लेने। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत यौनी, गरजत गर्भ सवै सुर रवनी। रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन तके मेर गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाओं तक की भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालक के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए।
पुनि पुन सिंह नाद कर भारी, देव देवतन गारे पचारे। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन बद मात फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शश पवन वरुण धन धारी, अगन काल जम सब अधिकारी। रण के मध्य में मत वाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ा फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथ लागा। ब्रह्म शस्य जहाँ लगे तनु धारे, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की शेष में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करहि सकल भय भीता, न वहीं आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित आकर नम्रता पूर्वक उसके चरण में सिर नवाते थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरते अजर विहारे। भुज बल विष वश्य करे, राखिस को न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज करने लगा। देव जाच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनार। देवता, याच, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछ कहु, सो सब जन पहिले कर रहु। प्रथम जिन कहो आयस दीना, तिन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव पर तापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते थे। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश देन दिज पावे, नगर गाँव पुर आग लगावे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब देव विरुद्ध करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव बेप गुरु मान न कोई। नहीं हरे भगत जग तप ज्ञाना, सपनों सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्म भोजन, याग, साध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना याग, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। जग जोग विरागा, तप मख भागा, समन सुने 10 सीसा। आपन उठ धावें, रह न पावें, धर सब गालें खीसा। अस बस आचारा, भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना। तेहि बहु विधता सही देश निकास, जो कह वेद पुराना।
जप योग वैराग तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण नहीं कहीं कानों से सुन पाता तो उसे समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से ताश देता और देश से निकाल देता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर विहारी। बरन न जाए अनीत, घोर निशाचर जो करें। हिंसा पर यत प्रीत तिनके, पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर हे जिनकी प्रीत है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास प्राण छठा विश्राम। बाढ़े कल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करवाना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कह गाने, परम सबित धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों के राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनावस्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सेंदु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर दोही। सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकै रावण भयभीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों की विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। धेन रूप धरे हृदय विचारे, गई तहाँ जासुर मुन झारे। निज संताप सुनाय रोए, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाँव का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर विहारे। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंच के लोका। संग गोतन धारे भूमि विचारे, परम विकल भय सूका। बंभा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाए। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर विहारे। धरन धरह मन धीर का, बिरंच हरि पद सुमिरे। जानत जन की पीर, प्रभु भजिए दारुण विपत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाए प्रभु करें पुकारा। पुर बैकुंठ जान का कोई, को कह पै निध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार
फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तहि रीति। ते समाज गिरजा मैं रहू, अवसर पाय बचन एक कहू। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैं एक बात कही। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। देश काल दिस विधि सो माहि, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ वैसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिम आगे। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर बम्ब बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबके रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वस्त्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्यवंथानी साधक किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वस्त्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बनीर। अस्तुत करत जोर करे, सावधान मत देर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्थित करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव।